नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों राजस्थान RSMSSB बोर्ड में आज पशु परिचर के फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं खुद से और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, OTR जैसी क्या परेशानी है, वो सारी की सारी बातें हैं जो इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर मैं SSO के माध्यम से पूरी की पूरी डिटेल है वो करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको SSO राजस्थान के ऊपर है वो जाना है। SSO राजस्थान, SSO आपको राजस्थान टाइप करना और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी है वो डालनी है और पासवर्ड आपको डालने हैं और फिर उसके बाद में आपको ये कैप्चा है, कैप्चा आपको डालना पड़ेगा और लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके साइन इन हो जाएगा। ये साइन इन हो गया है और मैंने मेरी आईडी के थ्रू है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इसमें कर सकते हैं। यहां पर जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल नंबर फर्स्ट के ऊपर। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो अभी ऑनगोइंग वैकेंसीज है वो आपको यहां पर दिखेगी, जैसे विधि रचनाकार है, एनिमल अटेंडेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 आपको दिखाई दे रहा है और यही अपनी वैकेंसी है पशु परिचर। और अप्लाई नाउ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास में ऊपर मैसेज आया है recruitmentrajasthan.gov.in सेज प्लीज डू पेमेंट एट अपडेट प्रोफाइल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये ऊपर होम है, ये माई रिक्रूटमेंट का पोर्शन है और नेक्स्ट है गेट एडमिट कार्ड और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो इसके ऊपर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आपको करना क्या है, आधार कार्ड से आपको ये फेच करना है। तो आधार कार्ड आपको नंबर डालने मैंडेटरी है। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, आपका नाम है वो सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और जेंडर क्लियर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम और ईमेल आईडी आपको सही होनी चाहिए। अब ये जैसे ही आप आधार कार्ड से फेच करेंगे तो आपके पास में नीचे पे फी का ऑप्शन आएगा। तो पे फी के ऊपर आपको यहां पर क्या करना है, पेमेंट करना है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपको क्या करनी है, कैटेगरी पहले रिजर्व कैटेगरी में है या अनरिजर्व कैटेगरी में है तो ये पहले भरनी है। तो मैं यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू है जो यहां पर भर रहा हूं। जैसे ही मैं अनरिजर्व के ऊपर क्लिक करूंगा यहां पर और पे फी के ऊपर देखो मेरे पास 600 रुपए का ऑप्शन आया है अनरिजर्व कैटेगरी का। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में रिजर्व कैटेगरी का ऑप्शन आता है यहां पर 400 रुपए। तो देखो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ST और OBC, नॉन क्रिमिनल, MBC, नॉन क्रिमिनल, शहरिया, इन सब के लिए 400 रुपए है। और जो EWS है और उसके अलावा OBC है जो नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 400 रुपए फीस है। तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ऊपर देखो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, आप राजस्थान मान लो स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो करना आपको यहाँ पर, और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है ना। और यस करोगे तो कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी में अनरिजर्व कर किया और पे फी के ऊपर आपको जाना है और ओके का बटन जैसे ही आप दबाओगे तो अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट जो पेमेंट है, बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं या एग्रीगेटर के थ्रू कर रहे हैं या QR कोड के थ्रू कर रहे हैं, और इस बार मैं एग्रीगेटर से कर रहा हूं। बैंक सिलेक्ट करना कौन सी बैंक है, और जैसे मान लो कि ये देखो बिल डेस्क बता रही है कि आपके पास में कोई भी कार्ड हो सब चलेगा। पेमेंट का ऑप्शन भी है आपके ई मित्र का है। तो यहाँ पर बिल डेस्क के ऊपर आपने क्लिक किया, ये पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो 610 रुपए देखो मेरे कट रहे हैं। तो प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे कौन से कार्ड से कर रहा हूं, मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर रहा हूं तो यहाँ कार्ड नंबर है वो मेरे को डालने हैं। तो ये मैं पेमेंट का ऑप्शन है वो खत्म करके और फिर आगे की प्रोसेस है वो आपको बताना चाहता हूं। तो 1 मिनट का आप इंतजार कीजिएगा और आगे प्रोसेस फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों पेमेंट है वो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से किया था और क्रेडिट कार्ड से करने के बाद पेमेंट आपके पूरा होने के बाद वापस आप होम बटन पे आएंगे। होम बटन पे जैसे आएंगे तो वापस से देखो आपके पास में यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट की यहाँ पर अप्लाई नाउ पे वापस क्लिक करना है। अब देखो अब आप यहाँ पर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट के ऊपर आप जाएंगे तो देखो मेरा नाम आ रहा है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अनरिजर्व कैटेगरी से मैंने भरा है। और मैं जैसे ही इसे अपडेट करूंगा तो अपडेट करना है, कोई गलती है तब तो मैं इसमें वापस करेक्शन कर सकता हूं। अगर कोई गलती नहीं है तो वापस मैं क्या आ रहा हूं, होम पर आ रहा हूं।
होम पर आकर के वापस अप्लाई कर रहा हूं और अब अप्लाई करके एनिमल अटेंडेंट से सीधा का सीधा मैं प्रोसेस पे जा रहा हूं। अब देखो अब मेरा नाम ऑटोमेटिक फेच हो चुका है, लिंग जो था वो ऑटोमेटिक फेच हो चुका है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि और आयु है वो सारी की सारी फेच हो चुकी है। कैटेगरी है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, जनरल कैटेगरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है और मैं अब इसे लूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं इसे। धर्म आपको भरना है, वैवाहिक स्थिति जैसे मैरिड है तो मैरिड, जीवन साथी का नाम, जीवित बालकों की संख्या और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप हो तो व्हाट्सएप और आधार आईडी, ईमेल आईडी और आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है क्या, ये इस ऑप्शन के अंदर ये अनुसूचित क्षेत्र से यहां आपको भरना है कि अगर आप टीएसपी से है तो यस भरना है, टीएसपी से नहीं है तो नो भरना है। अब यहां पर सेकंड आपका पता आएगा, आपने अपना पूरा पता भर दिया और पता भरने के बाद में आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुका है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म है तो यस कर देना है आपको। वापिस आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और ये आपको देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ पर राष्ट्रीयता, गृह जिला और होम जो जिला है और ब्लॉक वगैरह, और जहां पर रेड जो आपके स्टार मार्क कर रखे हैं तो स्टार मार्क है उनको तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना ही भरना है ना। गांव भरना है आपका और पूर्व स्थापित है क्या आप नहीं है और किस देश से हैं तो वो कोई समस्या है नहीं। और यहाँ पर श्रेणी की तरफ जाना है, आप भूतपूर्व सैनिक है नहीं है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो मैंने नो भरा है, और क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो मैंने नो भरा है, भूतपूर्व कैदी हैं आप तो नो भरा है मैंने, और राज्य सरकार के कर्मचारी है तो नो भरा है, और किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो मैं नोट एप्लीकेबल भर रहा हूं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से, आर्मी पर्सन है या टेम्पररी डिपार्टमेंट है या फिक्स पे वर्कर है, लिव स्टॉक अटेंडेंट है या लिव स्टॉक असिस्टेंट है तो उस प्रकार कैटेगरी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ पर आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो ज्यादा नहीं भरी है, 3 ही चीजें भरी है। चौथा कॉलम अगर आपने पीजी कर रखी है तो आप आगे भी भर सकते हैं, मैंने भरा नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में, और वो चाहिए देखो स्टार मार्क सिर्फ एक पे ही है, 1 नंबर वाली पे। सेकेंडरी आपके कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखो अपने रोल नंबर है वो पहले ही मैंने फेच कर रखे थे, कौन से बोर्ड से हैं तो वो मैंने पहले ही भर रखा था। और यहाँ पर फेचेज फ्रॉम ओटीआर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फेचेज फ्रॉम ओटीआर तो ऑटोमेटिक रूप से ओटीआर से आपके ये चीजें हैं वो फेच हो जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर के ऊपर ही ऊपर ये चेक बॉक्स के ऊपर आप जरूर क्लिक करें और नेक्स्ट के ऊपर आप पधारें। नेक्स्ट पे आप जाएं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फोटो है वो आपको 1 महीने पुरानी लगानी है। अब मेरे यहाँ पर फोटो है वो काफी पुरानी लगी हुई है, काफी पुरानी मतलब जिस टाइम ये शुरू हुआ था तब, और यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क है वो आपको भरना है, ये आपके साइन है। साइन भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा, पूरा का पूरा भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा, और इसके अंदर आप उसी हिसाब से फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं और कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहां पर क्या करना है, घोषणा के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको फाइनल सबमिशन के ऊपर जाना है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कंप्लीट करना नहीं है इसलिए मैंने इसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया है ना। और वापस मैं होम पर आकर के और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये वापस से लॉग आउट कर रहा हूँ। तो ये है फॉर्म भरने की स्पेशल आपके प्रोसेस जो मैंने आपको सारी की सारी बताई। अब अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना है वो बात भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको जाना है अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पर। अड्डा 24/7 आप प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जैसे आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सेलेक्ट योर कैटेगरी बढ़ना है। ऊपर ही ऊपर सेलेक्ट योर कैटेगरी में स्टेट एग्जाम में आपको राजस्थान पर जाना है और राजस्थान में स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें RSMHSB पे जाना है। ये रहा शाम बैच पशु परिचर के लिए और 24 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। बाय नाउ पर क्लिक करके कूपन कोड यहाँ पर Y400R लगाना है। Y400R जैसे आप अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपके यहाँ पर ये देखो अप्लाई करते ही आपके कंटिन्यू करते ही नाम वाम भरवाएगा। 829 रुपए में आप दमदार तैयारी कर सकते हैं। कूपन कोड है वो Y400R है, तो ये देखो Y400R पर लगा करके आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। फोटो 1 महीने पुरानी ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा भाई, है ना सभी साथी। तो चलिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।